हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 की वर्कशीट। डेट है इसकी वर्गमूल, डेट बेटे यहाँ पर डेट का मैंने गलत देख लिया। डेट जो है वो 5 अगस्त 2023 की है और टॉपिक है हमारा वर्गमूल, और जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। निम्न स्थितियों का अध्ययन कीजिए। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा क्या होगी। तो बेटे हम जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणा भुजा होता है। यदि हम भुजा की लंबाई a मान लेते हैं तो 64 = a² आ गया। और अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हमें 64 को अंडर रूट में रखना पड़ेगा। और 64 होता किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर होता है ना। 8 8 64, तो 8 जो है वो आपकी आ गई साइड a। भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि एक ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग 64 हो। क्वेश्चन नंबर बी देखो, एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या है जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दी है। ये 6 दे रखी है तो ये भी 6 हो गई और ये ऊपर वाली हो गई 8। आपको ये ए और डी की वैल्यू निकालनी है, ए डी की। क्या हम इसे हल करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि AC² + CD² = AD² होगा। AC दिया हुआ है आपको 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर बराबर AD²। 6 का स्क्वायर हो गया 6 6 36, 8 8 64 AD²। दोनों को जोड़ा 100, 100 किसका स्क्वायर हो गया, AD का स्क्वायर। लेकिन 100 होता किसका स्क्वायर है बेटे, 10 10 जा 100 होता है ना। तो AD की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है। पुनः AD प्राप्त करने के लिए हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसका वर्ग 100 हो। अब तीसरा प्रश्न आता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर कर्ण दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है। लंब नहीं पता, हमने इसको x सेंटीमीटर ले लिया। क्या आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं? माना कि तीसरी भुजा की लंबाई हमने ले ली बेटे x। ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 5 5 25, 3 का क्या हो गया 9, 3 3 9, 25 में से 9 गए 16, 16 का बराबर x² आ गया। पुनः x का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक ऐसी संख्या की आवश्यकता है जिसका वर्ग 16 हो। तो 16 किसका स्क्वायर रूट हो सकता है बेटे, 4 का, क्योंकि 4 चौक 16 होता है ना, तो इसलिए 4 का स्क्वायर होता है। उपर्युक्त सभी स्थितियों में हमें एक ऐसी संख्या की आवश्यकता है जिसका वर्ग ज्ञात हो। वह संख्या ज्ञात करना जिसका वर्ग हमें पता है वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, उसी को हम स्क्वायर रूट कहते हैं। एक जो है वो 1 गुणा 1 1 होता है, इसलिए 1 का वर्गमूल 1 होता है। 2 का बेटे 2 दूनी 4 होता है, अतः 4 का वर्गमूल 2 होता है। 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो जो उपयुक्त स्थिति थी जिसमें हमने ये मैंने आपको 8 10 और 4 ही तो मैंने आपको बता दिया था किस तरह से निकलेगा, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने लिख रखा है कि 64 किसका स्क्वायर होता है बेटे, 8 8 8 64। तो जो वर्ग की भुजा है वो 8 सेंटीमीटर आ गई। दूसरे क्वेश्चन में 100 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 10 धाम 100, इसलिए विकर्ण की लंबाई आ गई 10 सेंटीमीटर। तीसरा 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का 4 चौक 16, इसलिए तीसरी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो आपको क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी जो है वो आपको लिखना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।